दोपहर के 3 बजे थे। ससुर जी और सासू जी बहुत थक गए थे, इसलिए वो आराम करने अपने कमरे में चले गए। मुझे लगा कि शायद वो सो रहे होंगे, लेकिन जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उनके कमरे से कुछ गुजबुज की आवाजें आने लगी। मैंने उनके करीब जाकर दरवाजे पर कान लगाया और सुना तो सासू जी कह रही थी, हमें यहाँ आए 20 दिन हो गए हैं और तुमने मुझे एक बार भी खुश नहीं किया। ससुर जी बोले, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने दो। फिर वो चुप हो गए। देर बाद सासू जी मेरी तरफ बालकनी में आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दामाद जी, तुम्हारे ससुर जी तो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे वो सब सुख नहीं देते जो मुझे चाहिए। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं और मैं उनके प्यार को तरसती रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत भावुक हो गया और उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मेरी उम्र 29 साल है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। हम दोनों गांव में रहते थे क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे शादी से पहले ही गुजर चुके थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी ही थीं, क्योंकि हमारे 3-4 शुगर फैक्ट्री और कुछ खेती बाड़ी भी थी। मेरी पत्नी काजल को अभी 7वां महीना चल रहा था और उसे डिलीवरी के लिए मायके जाना था। लेकिन अगर वो मायके गई तो यहाँ मेरे लिए खाना बनाने का इंतजाम नहीं था, इसलिए मैंने उसके माँ बाप को ही यहाँ बुलाया था। मेरे ससुर बेंगलोर में सरकारी नौकरी से रिटायर थे, इसलिए वो और सासू जी मेरे यहाँ आ रहे थे। आज शाम मुझे खेत या फैक्ट्री में नहीं जाना था, क्योंकि बहुत दिन बाद वो आ रहे थे। इसलिए मैं बाहर बालकनी में बैठा उनके आने का इंतजार कर रहा था। मैं बहुत खुश था। तभी उनकी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। मैंने उन्हें गाड़ी से उतरते देखा और तुरंत उनके पास जाकर उनके पांव छू लिए। वह मुझे उठाकर कहने लगे, ये क्या कर रहे हो दामाद जी? फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। तभी मेरी नजर सासू जी पर पड़ी। वह अभी भी बहुत जवान और खूबसूरत लग रही थी। सासू जी ने कहा, और दामाद जी कैसे हो? मैं संभला और बोला, ठीक हूँ। फिर उन्हें घर के अंदर ले गया। काजल कमरे में आराम कर रही थी। मैंने उसे आवाज दी, काजल, तुम्हारे माँ पापा आ गए हैं। वह कमरे से बाहर आई, उनसे मिली और चाय बनाने के लिए किचन में गई। मैं और ससुर हॉल में सोफे पर बैठे। सासू जी फ्रेश होने बाथरूम में गईं, बाद में आकर हमारे पास बैठी। वो गुलाबी रंग की साड़ी में इतनी सुंदर लग रही थी कि नजारा देखने लायक था। काजल चाय लेकर आई। हमने साथ में चाय पी। अब शाम के 7 बज रहे थे। सासू जी और काजल किचन में जाकर खाना बनाने लगे। अगले दिन मुझे ससुर और सासू जी को फैक्ट्री ले जाना था। रात के 9 बजे खाने का टाइम हुआ। काजल की प्रेगनेंसी के कारण हम जल्दी खाना खा रहे थे। ससुर जी ने कहा कि वो गाड़ी चलाकर बहुत थक गए हैं, इसलिए आराम करेंगे। हम सब साथ में खाना खाने लगे। मेरी नजर बार बार सासू जी पर जाती रही। मैं उनके तरफ आकर्षित हो रहा था। जब वह खाने का डिश उठाने के लिए झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू नीचे सरक गया और मेरी नजर उस तरफ चली गई। सासू जी थोड़ी शर्मा गईं और मुस्कुराकर किचन में चली गई। उस हल्की सी मुस्कान ने मेरे अंदर कुछ अलग सा महसूस कराया। क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी, इसलिए मैं जो खुशी चाहता था वो इस वक्त मुझे नहीं मिल रही थी। अब हम सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस सासू जी के बारे में सोचता रहा। फिर कब नींद आई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो सासू जी आंगन में चक्कर लगा रही थी। मैं जाकर बालकनी में बैठा अखबार पढ़ने लगा और बीच बीच में सासू जी पर नजरें डालता रहा। सासू जी ने नाइट गाउन पहना हुआ था और उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। अचानक उनकी नजर मुझ पर गई और वे आकर मेरे पास बैठ गईं। उन्होंने कहा, दामाद जी, आपका घर बहुत बड़ा है और गांव का खुला वातावरण होने की वजह से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सुबह सुबह ताज़ी हवा मिलती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन हमें ऐसी हवा नहीं मिलती। फिर सासू जी ने कहा, दामाद जी, आप बहुत फिट लगते हो। मैं थोड़ा शर्माया और अपना सिर नीचे करके अखबार पढ़ने लगा। तब उन्होंने पूछा, क्या हुआ दामाद जी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत सुंदर लगती हैं। सासू जी थोड़ी शर्माई और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है दामाद जी, मैं अभी जाती हूँ, अब जाकर नहा धो लेती हूँ। फिर वो घर में चली गई और मैं वहीं अखबार पढ़ता रहा। कुछ देर बाद सासू जी नहा धोकर लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार होकर बालकनी में आई और बोली, दामाद जी, चलिए नाश्ता करते हैं। मैं घर में गया
तो ससुर जी भी फ्रेश होकर नाश्ता करने आए थे। फिर हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करते हुए अचानक मेरा सासू जी को स्पर्श हुआ तो मेरे शरीर में एक अलग सी लहर दौड़ गई। मेरे मन में उनके लिए प्रेम की भावनाएं जागने लगी और मैं उनसे और भी ज्यादा आकर्षित होने लगा। अभी मैं और उनके करीब आने का सोच ही रहा था, तभी ससुर जी ने कहा, दामाद जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सासू जी बोली, आप दोनों बातें करो, मैं तब तक काजल को नाश्ता दे आती हूँ। मेरी पत्नी काजल अब अपने कमरे में ही रहती थी क्योंकि उसे 8वां महीना था और डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। घर का सारा काम सासू जी को ही करना पड़ता था, इसलिए मैंने काम वाली बाई शिल्पा रखी हुई थी जो सब काम और खाना बनाती थी। मैंने शिल्पा को पूरी भाजी बनाने को कहा क्योंकि आज हमें कारखाने जाना था। फिर मैं अपनी कमरे में गया, तैयार हुआ और थोड़ी देर अपनी पत्नी से बात की। मैंने कहा, काजल, मैं तुम्हारे माँ पापा को अपना कारखाना दिखाने ले चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो शिल्पा को बता देना और आराम करना। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आया। हमने मिलकर खाना खाया और फिर कारखाने के लिए निकले। घर से कारखाने तक आधा घंटा लगता था, इसलिए धीरे धीरे ससुर जी की गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में हम कारखाने पहुंचे। हम गाड़ी एक तरफ खड़ी कर वहां के कामों को देखने लगे। मैं ससुर जी को एक एक मशीनरी और कारखाने का काम दिखा रहा था। ससुर जी बोले, दामाद जी, आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। सासू जी भी कारखाने और वहां के मजदूरों को देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, सच में दामाद जी, मेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है कि उसे आप जैसे धनी और मेहनती पति मिले। मैंने सासू जी से कहा, नसीब तो मेरा है कि मुझे इतनी सुंदर और साथ निभाने वाली पत्नी मिली। हम बातें कर रहे थे कि अचानक सासू जी का पैर फिसला और वो गिरने लगी। तभी मैंने उन्हें पकड़ लिया। मेरा स्पर्श होते ही सासू जी भावुक हो गईं और धीरे से बोली, दामाद जी, आपके जैसा स्पर्श, आनंद मुझे आपके ससुर जी से कभी नहीं मिला। तभी ससुर जी की नजरें हम पर पड़ी तो सासू जी ने कुछ दूरी बना ली। उसके बाद हम घर लौट आए। दोपहर के 3 बजे थे। ससुर जी और सासू जी बहुत थके हुए थे क्योंकि उन्हें इतना चलने की आदत नहीं थी, इसलिए वे आराम करने अपने कमरे में चले गए। मुझे लगा वे सो रहे होंगे, लेकिन जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उनके कमरे से कुछ बुझ सुनाई दी। मैं उनके कमरे के पास गया, दरवाजे पर कान लगाकर सुना। सासू जी कह रही थी, इधर आए, 20 दिन हो गए, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी खुश नहीं किया। ससुर जी बोले, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने दो। फिर वो चुप हो गए। मैं वहां से निकलकर बालकनी में मोबाइल देखते बैठा था कि सासू जी कमरे से बाहर आईं और किचन की तरफ चली गई। मैंने उनसे पूछा, सासू जी, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो पानी पीने आई थी। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं वापस बालकनी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सासू जी भी मेरे पास बालकनी में आकर बैठ गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ सासू जी? तब उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, दामाद जी, तुम्हारे ससुर जी मुझसे प्यार ही नहीं करते और मुझे वो सुख भी नहीं देते जो मैं चाहती हूँ। हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर सो जाते हैं और मैं उनके प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं भावुक हो गया और उन्हें गले से लगा लिया। सासू जी ने भी मुझे कसकर गले लगाया और कहा, दामाद जी, अब आप ही मुझे वो सुख दे सकते हो जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने कहा, सासू जी, सच कहूँ तो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जिस दिन मेरी शादी आपकी बेटी से हुई, उसी दिन मुझे आपसे प्यार हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई। सासू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दामाद जी, मुझे भी आप पसंद हैं और जब कारखाने में आपने मुझे गिरते हुए बचाया तो आपका स्पर्श मेरे दिल को छू गया। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा, सासू जी, चिंता मत करें, जब तक आप यहाँ हैं मैं आपको खुश रखूंगा। फिर मैं उन्हें टेरेस पर ऊपर की मंजिल पर लेकर गया क्योंकि ससुर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे और मेरी पत्नी अपने कमरे में थी। मैंने टेरेस के कमरे का दरवाजा बंद किया और बिना देर किए सासू जी पर प्रेम की बारिश कर दी। सासू जी ने भी पूरा मेरा साथ दिया। हम एक दूजे की बाहों में रहकर शाम के 6 बजे तक अपनी इच्छाएं पूरी करते रहे। तब सासू जी ने कहा, दामाद जी, आज जो खुशी आपने मुझे दी, इसके लिए मैं कई सालों से तरस रही थी। सासू जी अभी भी जवान थी, लेकिन ससुर जी की उम्र ज्यादा होने की वजह से वे उन्हें वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। फिर हम फ्रेश होकर नीचे आए क्योंकि ससुर जी का उठने का समय हो चुका था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते।
एक दिन मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, इसलिए हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। हम सब बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली और हम सब घर लौट आए। तब से जब तक सासू जी यहाँ थीं, जब भी मौका मिलता हम अपनी इच्छाएं पूरी करते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।